अंडमान के बसने की उम्मीद एक बार फिर कश्तियों, जहाजों और डोंगियों में बहते बहते दूर हो गई। सिर्फ एक सन्नाटा रह गया और पथराई हुई एक खामोश इमारत। हवा सांस रोके वक्त के लौटने का इंतजार करने नेता था, न बादशाह था। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गया। आजादी की पहली कोशिश अपनी जंग हार गई। 1857 के आखिर तक हारा हुआ, चोट खाया हुआ और हिंदुस्तानी कैदियों के लिए काला पानी कहलाया। और हिंदुस्तान से इतना दूर था कि ना कोई पहुंच सके और ना किसी की आवाज सुनाई दे। आजादी के 200 क्रांतिकारियों को कैदी बनाकर दी गई, जैसा कि कैदी नंबर 61 नारायण के साथ हुआ। हर तरफ मौत ही का मंजर था। कौन है ये? निरंजन सिंह साहब। इसको नीचे उतारो। कैदी नंबर 46 निरंजन सिंह ने मरने या मारे जाने से पहले खुदकुशी कर ली। मातृभूमि के लिए लड़ने की यह भी तो एक तरह की लड़ाई है, आजादी की। तुम ठीक कह रहे हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो गोलियों और फांसी से बच जीने की हर कोशिश पर एक अंडमानीज होम स्थापित किया। वहां के दस्तावेज से पता चलता है 1870 तक बेशुमार आदिवासी बेशुमार बीमारियों की वजह से हलाक होते रहे और कई कबीले तो बिल्कुल खत्म हो गए, मिट गए। तीन बेड और केक बनते थे। वो इमारत आपके सामने रोशन है, वो देखिए। वो 19वीं सदी की निशानी है, अंग्रेजों की बनाई हुई। सुपरिटेंडेंट हॉटन ही के दौर में बच्चों के स्कूल के साथ साथ एक लाइब्रेरी, एक प्रिंटिंग प्रेस और एक सेक्रेटेरिएट भी कायम किया गया। जहां लोगों के मकान हो वहां दुकान भी खुल ही जाती है। फरजंद अली सेटलमेंट घर खड़े हो गए, एक चर्च ऑफ इंग्लैंड के तहत और दूसरा कैथोलिक चर्च पर एक घंटा घर खड़ा कर दिया गया, जिसके घंटे की आवाज लंदन के बिग बेन से मिलती थी। अंग्रेजों के लिए वो उनके वतन की याद दिलाता था। एक और रस्म भी थी। हर रोज दोपहर को 12 तोपें छोड़ी जाती थी, ठीक 12 बजे, जिसकी गूंज पोर्ट ब्लेयर तक सुनाई देती थी। एक डाकघर भी था और डाकघर में एक टेलीफोन भी लगा हुआ था। हर हफ्ते जब जहाज से अंग्रेजों की डाक आती थी तो डाकिये का फर्ज होता था कि वो फोन से उन अफसरों को इत्तला करे। आजादी की तहरीक 19वीं सदी से मुड़कर 20वीं सदी में दाखिल हो गई। 1930 की दिहाई तक आते आते एक मंदिर का निर्माण भी हो गया, जिसमें गणेश की मूर्ति रखी गई। गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से शुरू हुई, जिसमें हर मजहब का हिंदुस्तानी शामिल होता था।
उसके बाद एक मस्जिद ज़हूर में आई। सच तो यह है कि 19वीं सदी ने जब करवट ली तो हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की गिरफ्त कुछ कुछ ढीली होने लगी। हालांकि हुकूमत पहली जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 1 जब उनके सर से गुजरी तो उनके नजरिए भी बदले। हिंदुस्तान उनकी जरूरत बन गया। में 1930 पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बर्तानिया और फ्रांस और सब मिलकर अलाइड फोर्सेस जमा हुए। दूसरी तरफ जर्मनी था, यूरोप के कुछ छोटे छोटे मुल्क और दूर एक जापान का मुल्क साथ हो गए। पूरा यूरोप जंग का मैदान बना हुआ था और इधर जापान, बर्मा, सिंगापुर हुआ। सन 1941 26 जून और 5:21 पर एक बहुत बड़े ज़लज़ले ने रॉस आइलैंड को बीचों बीच वहां की पुलिस बैरक्स पर भी कब्जा कर लिया और जैसे ही वहां के तार घर की तरफ बढ़े कुछ एंग्लो इंडियन कर्मचारियों ने बम से तार घर उड़ा दिया। अंग्रेजों के चीफ कमिश्नर CF वाटरफॉल ने अपने हथियार डाल दिए। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे।